परम शांति। क्या धरती पर रहने वाले हम सभी मनुष्य कठपुतली हैं? क्या कोई हमें चला रहा है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें कोई चला रहा है। सूक्ष्म जगत में बैठे हुए हमारे जो मार्गदर्शक हैं या हमारे रचयिता हैं, वो हमें चला रहे हैं, लेकिन हम उनके कंट्रोल में नहीं हैं। वो हमें बिल्कुल उसी प्रकार से चला रहे हैं जिस प्रकार से चलने के लिए हमने स्वयं निश्चय किया है। हमने उनके साथ बैठकर हमारे आत्मा की यात्रा की पूरी योजना बनाई हुई है और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस योजना को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम इस दुनिया में आए हैं, क्या वो उद्देश्य हम पूरा कर रहे हैं? अगर कभी हम अपने उद्देश्य से भटक जाएँ, तो वे हमारे मार्गदर्शक हमें हर प्रयास करते हैं उस रास्ते पर लाने का जो हमने अपने लिए निश्चित किया है। अर्थात कि वो हमें मदद करते हैं। हमें ये लगता है कि कोई हमें चला रहा है, लेकिन इसमें हमारी एक फ्री विल होती है। जैसे कि अगर जीवन में कभी कोई निर्णय लेना हो, तो हमने अपनी आत्मा की योजना में हमेशा ये निश्चय किया है कि मैं इस विश्व के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगी। तो आपका जीवन का उद्देश्य होता है कि आप विश्व के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आपके अपने ही स्वजन आपको भौतिकता में या दुनियादारी में फंसा लेने की बात करते हैं, तो उस समय आपके मार्गदर्शक आपको बार-बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, जिससे कि आपका अंतर्मन ये कहे कि मुझे तो विश्व कल्याण के लिए जाना है। लेकिन अगर कहीं आप मोहवश अपने स्वजनों की बात में फँस गए, तो वो कुछ हद तक आपको प्रेरित करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी फ्री विल, आपका विल पावर इतना मजबूत हो गया कि आपने बस भौतिकता में ही रहने का निश्चय कर लिया या आप मोह में फँस गए, तो फिर आप उसी में फँसते जाते हैं। फिर उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है हमें साथ देना। लेकिन सूक्ष्म जगत में कई आत्माएँ हैं जो हमें अनुचित पथ पर भी प्रेरित करती है। तो इसके लिए हमारे अंदर वो सक्षमता, वो समर्थता होनी चाहिए कि हम ये निश्चय कर सकें कि क्या मुझे इस रास्ते पे जाना है या इस पथ पे जाना है। और उस पथ पे जाने के लिए आत्मा के अंदर शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, हमारी विवेक बुद्धि होनी चाहिए, हमारी बुद्धि रिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि दिव्य बुद्धि होनी चाहिए। तभी हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें किस पथ पर जाना है। क्योंकि जब बुद्धि विवेकशील होती है, तब हमें बिल्कुल उचित समझ आ जाती है कि ये पथ मेरे लिए अच्छा है और एक आत्मा के कल्याण का पथ है। क्योंकि भौतिकता में हम जितने भी डूबते जाएँगे, हमारी आत्मा की शक्ति उतनी ही खर्च होती जाएगी और एक दिन ऐसा समय आएगा जब हमारी आत्मा की शक्ति बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। और ये भी एक षड्यंत्र होता है सूक्ष्म जगत की शक्तियों का, जो चाहती ही है कि हम अपनी आत्मा की शक्तियों को नष्ट करें। इसीलिए हमें अति जागृत रहना चाहिए। लेकिन जागृत हम तभी रह सकते हैं जब हमारी आत्मा में शक्ति हो, और हमारी आत्मा में शक्ति तभी आती है जब हम परमात्मा के, हमारे रचयिता के निकट हो। तो उसी के साथ निकटता रखने के लिए हमें योग साधना ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने रचयिता से जुड़े रहे, उनसे संबद्ध रहे। परम शांति।